आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीएससी के तहत गिरफ्तारी में एमएलए महराज मलिक की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का फैसला महफूज, 1 हफ्ते का दिया गया वक्त। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बरादरी मस्जिद का दरवाजा बंद, नमाज के दौरान तलबा का पुरअमन एहतजाज, हिंदू तलबा ने आगे बढ़कर किया यकजहती का इजहार। ईरान में बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी सिफारत खाने की शहरियों को फौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्दी के खेलों और सयाहत के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर, बोले गुलमर्ग में आर्टिफिशियल स्नो का निज़ाम है लाजमी, साथ ही इंडिया ब्लॉक के हवाले से चल रही खबरों पर दिया अपना रद्द अमल। और राजस्थान में बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट ने मुस्लिम खातून को मजहब की बुनियाद पर कंबल तकसीम करने से किया इनकार, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से पीर के रोजी आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से वाहिद सदर भी हैं, उन्हें 8 सितंबर गुज़िश्ता साल में ही पीएससी के तहत हिरासत में ले लिया गया था। हुकूमती इल्जामात ये थे कि उनकी सरगर्मियों से अवामी अमन मुतासिर हो रहा था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठुआ के जेल में भी रखा गया था। इसके बाद से 24 सितंबर को महराज मलिक ने हाई कोर्ट में रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस किस्म की दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए उसे खत्म करने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। उनका यह भी कहना है कि उन्हें नाजायज तौर पर बंद रखा गया और उनकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। ये मामला जस्टिस यूसुफ वानी के सामने आज पेश हुआ, जहां पर अपनी दलीलें सुनने के बाद ही अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान और वकील अब्बू सिंह सलाथिया की जानिब से बताया गया है कि अदालत की जानिब से महराज मलिक की कानूनी टीम और रियासती हुकूमत दोनों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, ताकि वो लिखती सूरत में कोई भी मजीद दलील या फिर वजाहत पेश करना चाहे तो कर लें। वकील की जानिब से यह भी कहा गया है कि कानूनी सफर लंबा रहा और मुश्किल रहा, लेकिन वो अदालती निजाम पर पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं और भरोसा भी रखते हैं। उन्होंने महराज मलिक के हिमायती और उनकी पार्टी के कारकुनान से अपील की है कि वो पुरअमन और मस्बत रवैया इख्तियार करें और फैसले का इंतजार सब्र के साथ करें। इस मामले ने सियासी माहौल में भी काफी बहस पैदा कर दी, क्योंकि महराज मलिक एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। अब सबकी नजरें आला अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं, जो कि इस अहम कानूनी और सियासी मामले का रुख तय करेगा। केस की लेटेस्ट अपडेट्स महराज मलिक जी के सभी फॉलोअर्स और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। आज महराज मलिक जी का जो केस था वो एज आइटम नंबर 10 बिफोर जस्टिस यूसुफ वानी लगा था, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस यूसुफ वानी जी ने इस केस को रिजर्व कर लिया है ऑर्डर्स के लिए। आज इस केस में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट की मैडम मोनिका कोहली जी ने बहस करी। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स जो रिबटल में थे उन्होंने वो रखे। अब उचित और अनुचित का जो विवेक है वो हम माननीय न्यायपालिका पे छोड़ देंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया है न्यायपालिका ने हमें, दोनों साइड्स को, महराज मलिक जी की लीगल टीम को भी और स्टेट को भी, कि अगर कोई सिनॉप्सिस या कुछ और आपने सबमिट करना है वो हम सबमिट कर सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नाजुक लेकिन यादगार मंजर देखने को मिला, जब तारीखी लाल बरादरी का मरकज दरवाजा बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने इसे बंद करके उस पर बैरिकेड्स लगा दिए। ये लाल बरादरी तकरीबन 2 साल पुरानी इमारत है, जो कि कैंपस के अंदर वाक़ा है, और इसमें एक मस्जिद भी मौजूद है, जहां पर तलबा नमाज अदा करते रहते हैं। जब मुस्लिम तलबा नमाज के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस पर उन्होंने पुरअमन तरीके से बाहर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। इसी दौरान एक गैर मामूली मंजर सामने आया। हिंदू तलबा अपने मुस्लिम दोस्तों के पीछे खड़े हो गए और हाथ पकड़कर इंसानी जंजीर बना ली, ताकि नमाज के दौरान कोई भी खलल न आए। इस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर, सोशल वेबसाइट पर तेजी से फैलने लग गई और लोगों ने इसे कौमी यकजहती और भाईचारे की मिसाल करार दिया। एक मुस्लिम तालिबे इल्म ने कहा है कि हमें किसी किस्म की पेशगी इतला नहीं दी गई थी, हमने पुरसकू तरीके से बाहर नमाज पढ़ी और हमारे हिंदू दोस्तों की हिमायत ने हमें बहुत मुतासिर किया। एक हिंदू तालिबे इल्म ने कहा कि हम सबसे पहले तलबा हैं, अगर किसी के इबादत के हक पर असर पड़ता है तो हम सब साथ खड़े होंगे। जैसे ही दरवाजा बंद होने की खबर फैली, बड़ी तादाद में तलबा लाल बरादरी के सामने जमा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। कुछ तलबा ने लगाई गई रुकावटें हटा दी और वहां रखा साजो सामान एक तरफ कर दिया। उनका इल्जाम था कि इंतजामिया मस्जिद को मुस्तकिल तौर पर बंद करने की तैयारी कर रही है। एहतजाज करने वालों का यह भी कहना है कि जब तक दरवाजा दोबारा नहीं खोला जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। सूरत हाल को देखते हुए शहर के मुख्तलिफ थानों से पुलिस एहलकार कैंपस में तैनात कर दिए गए, ताकि अमन व अमान बरकरार रहे।
रहे पुलिस की एक जिम्मेदार की जानिब से कहा गया कि उनका मकसद सूरत-ए-हाल को पुरअमन रखना था और गुफ्तगू के बाद तलबा ने इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की जानिब से पहले ही पुलिस को खत लिखकर मजीद तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात की दरख्वास्त की गई थी, क्योंकि इमारत के गिर्द बाड़ लगने का भी काम शुरू कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये भी कहना है कि लाल बरदारी इमारत शदीद तौर पर खस्ता हाली में है और किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। चंद अरसे पहले दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद ही अंदर जाने पर पाबंदी के इश्तिहार भी लगाए गए। पहले से वहां मौजूद बैंक और चाय खाने भी बंद करवा दिए गए हैं। इंतजामिया का ये भी कहना है कि तलबा के अंदर जाने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ तलबा का ये भी सवाल है कि अगर इमारत की मरम्मत या तहफ़्फ़ुज़ का काम हो रहा था तो पहले मशवरा क्यों नहीं किया गया और इत्तला क्यों नहीं दी गई। उनका यह भी कहना है कि खास तौर पर रमजान के महीने में मस्जिद का दरवाजा बंद करना गलत पैगाम देता है। इस मामले पर राज्यसभा के रकुन इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से भी तलबा की हिमायत की गई है और कहा गया है कि सदियों पुरानी रिवायात को इस तरह बंद करना मुनासिब नहीं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरन दरवाजा खोला जाए और कैंपस को नफरत का मरकज ना बनाया जाए। तारीखी हवाले से देखा जाए तो लाल बरदारी नवाबी दौर की एक अहम सुर्ख पत्थर की इमारत है। इसकी बुनियाद 19वीं सदी की इब्तिदा में रखी गई थी और बाद में मुकम्मल हुई। गुज़िश्ता 10 सालों में इसकी कमजोर हालत के सबब ही कई दफ्तर और इदारे वहां से मुंतकिल कर दिए गए हैं। दिन भर कैंपस में पुलिस की मौजूदगी, बैरिकेड्स और तलबा के गिरोह की वजह से माहौल हसास रहा, लेकिन इस तमाम तनाव के दरमियान जो मंजर सबसे ज्यादा नुमाया रहा वो था मुख्तलिफ मजहबों के तलबा का एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अक्सर लोगों के लिए ये वाकया बंद दरवाजे से ज्यादा खुली सोच और इत्तेहाद की मिसाल बनकर उभर कर आया। देखिए, ये नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए हम जो तंजीम चाहते हैं वो घेरा बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात के पेश नज़र हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने ईरान में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए अहम और फौरी मशवरा जारी कर दिया है। पीर के रोज जारी इस हिदायत में कहा गया है कि ईरान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी अफराद, चाहे वो तलबा हों, ज़ायरीन हो, ताजिर हों या सैरो सयाहत के लिए गए हों लोग हों, जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें और दस्तयाब ज़राए सफ़र इस्तेमाल करते हुए वापस लौट आएं। सफारत खाने की जानिब से खासतौर पर तिजारती हवाई जहाज़ों के जरिए रवानगी की सलाह दी गई है। मशवरे में कहा गया है कि 5 जनवरी 2026 को हुकूमत हिंद की तरफ से जारी की गई हिदायत के तसलसल में और ईरान की बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला दोबारा जोर देकर सुनाया जा रहा है कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी ईरान छोड़ दें। इसके अलावा 14 जनवरी 2026 की हिदायत को भी दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी शहरी और हिंदुस्तानी असल के अफराद एहतियात बरतें, एहतजाज या फिर मुजाहिरों वाली जगहों से दूर रहें, मकामी खबरों पर नजर रखें और सफारत खाने से राब्ता बरकरार रखें। सफारत खाने ने भी ये कहा है कि तमाम शहरी अपने सफरी और हिजरत से मुतल्लिक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती कागजात हमेशा अपने पास और तैयार हालत में रखें, ताकि किसी भी जरूरी सूरत में फौरन इस्तेमाल किए जा सके। जरूरत के वक्त मदद के लिए फौरी राब्ता नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ईमेल भी दी गई है, उस पर भी अपना पैगाम भेजा जा सकता है। ये हिदायत ऐसे वक्त में जारी हुई है जब इलाके में अमन व अमान के हवाले से तशवीश बढ़ रही है और मुमकिन जंग के असरात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सफारत खाने ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से अपील की है कि वो गफलत ना बरतें और अपनी हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत दें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज गुलमर्ग में मुनक्कद होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आगाज पर खिताब करते हुए कहा गया कि सर्दी के खेलों को महफूज बनाने के मसनूई बर्फ पैदा करनी होगी, यानी कि आर्टिफिशियल बर्फ लाने का निज़ाम वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि मौसमी तब्दीली और बर्फबारी के गैर मुतवक्का रुझान रिवायती सर्दी के खेलों के लिए संजीदा चैलेंज पैदा कर रही हैं। उनका यह भी कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों में बर्फबारी का निज़ाम गैर यकीनी हो गया है, जिसकी वजह से इंतजामिया को देरपा प्लानिंग पर दोबारा गौर करना पड़ रहा है। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह किया गया कि सिर्फ कुदरती बर्फ पर इन्हिसार अब काबिल भरोसा नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल स्नो का निज़ाम लाजमी है ताकि सर्दी के खेल मुस्तकिल तौर पर जारी रह सके। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत गुलमर्ग को बैनुल-अक़वामी सतह का स्कीइंग मरकज बनाने के लिए पुरअज़म है और मौसमी मुश्किलात के बावजूद खेलों की सरगर्मियां मुतासिर नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने तस्लीम किया है कि आर्टिफिशियल बर्फ के मंसूबे पर कुछ एतराज उठ सकते हैं, लेकिन अगर ये कदम ना उठाया गया तो सर्दी की सयाहत और इससे वाबस्ता रोजगार को नुकसान
नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला ने कहा है कि हजारों मकामी अफराद, जिनमें होटल चलाने वाले, रहनुमा, सवारी का इंतजाम करने वाले और छोटे कारोबार शामिल हैं, वो सर्दी के मौसम पर इन्हिसार करते हैं। अगर बर्फबारी कम हो जाए तो उन सब की रोजी रोटी मुतासिर होगी। उन्होंने खिलाड़ियों को भी हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है और कहा है कि खेलों का मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि शिरकत भी उतनी ही अहमियत रखती है। उन्होंने मशहूर स्कीयर आरिफ खान को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने इलाके का नाम रोशन किया और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में मजीद बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। वज़ीर आला की जानिब से जोर दिया गया कि सर्दी के खेलों और सयाहत में मुस्तकिल सरमायाकारी सिर्फ गुलमर्ग को दुनिया के नुमाया स्कीइंग मकामात में शामिल किया जा सकता है बल्कि मकामी आबादी के लिए माशी इस्तेकाम भी यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मनीशंकर अय्यर के हालिया बयान पर भी तबसरा करते हुए कहा गया कि रहनुमा को अपनी जाती राय देने का हक है, लेकिन किसी फर्द का बयान इत्तेहाद का फैसला तस्वुर नहीं करता। उन्होंने वाज़ेह किया कि आदत से मुतल्लिक कोई भी फैसला तमाम शरीक जमातों के मशवरे से मुश्तरका तौर पर लिया जाएगा। राहुल गांधी की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो मुख्तलिफ जमात के रहनुमा के तौर पर मुअस्सर किरदार अदा कर रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत से पॉलिसी और इंतजाम के मसाइल पर सवाल उठाते रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि मुख्तलिफ जमात की जिम्मेदारी हुकूमत को जवाबदेह बनानी होती है और ये जिम्मेदारी पूरी की जा रही है। उन्होंने तस्लीम किया है कि इंतखाबी नताइज हमेशा कांग्रेस के हक में ही नहीं आते, लेकिन इंडिया इत्तेहाद का वसी मकसद भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक मुत्तहद सियासी चुनौती पैदा करना है। उन्होंने दोबारा कहा कि इत्तेहाद के अंदर गुफ्तगू अंदरूनी तौर पर होती है और क़ियादत का कोई भी फैसला सिर्फ इत्तेफाकी राय से ही सामने आएगा। और राजस्थान के हल्के टोंक सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबका रकुन पार्लियामेंट सुखबीर सिंह जौनापुरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सख्त तनकीद की जद में आ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कंबल तकसीम करने की तकरीब के दौरान चंद मुस्लिम खवातीन को वापिस भेज देते हैं। जौनापुरिया, जो कि साल 2014 से ही 2024 तक के रकुन पार्लियामेंट रही हैं, वो वीडियो में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जो लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहते हैं, उन्हें कंबल लेने का कोई हक नहीं। वीडियो के मुताबिक वो खवातीन के दरमियान कंबल बांट रहे थे जब उन्होंने एक खातून से उसका नाम पूछा। जब उस खातून ने अपना मुस्लिम नाम बताया तो उन्होंने अपने साथियों को हिदायत दी कि उसे कंबल ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, जो मोदी को गाली देते हैं उनका कंबल पर कोई हक नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो खवातीन को वहां से हटने के लिए भी कहते नजर आते हैं। वीडियो के आखिर में कुछ लोग साबका रकुन पार्लियामेंट से बहस करते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये खवातीन घंटों से इंतजार कर रही थी और उन्हें खाली हाथ भेज दिया गया। इस पर जौनापुरिया ने जवाब दिया कि वो बहस नहीं करना चाहते और फिर वहां से रवाना हो गई। उनका यह भी कहना है कि वो कंबल अपनी जाती हैसियत में तकसीम कर रहे थे और इसमें हुकूमती रकम इस्तेमाल नहीं हुई। इस वाक़े पर हल्के के मौजूदा कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट हरीश चंद्र मीना की जानिब से वीडियो शेयर करते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। उन्होंने कहा है कि गरीब और मजबूर खवातीन से नाम पूछकर उनके मजहब की बुनियाद पर कंबल वापस लेना शर्मनाक और गैर इंसानी रवैया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अवाम अपने नुमाइंदों को इसलिए मुंतखब करती है कि वो सबके साथ बराबरी का सलूक करें। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वज़ीर आज़म ने यह हिदायत दी है कि जो वोट ना दे उनकी मदद ना की जाए? अगर ऐसा है तो फिर अक़लियतों के लिए सरकारी मंसूबे क्यों चल रही हैं? मीना की जानिब से इस अमल को इंसानियत और दस्तूर की तौहीन करार देते हुए वज़ीर आज़म से कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कांग्रेस की समाजी राब्ता शुबा की सरबराह सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से भी वीडियो शेयर करते हुए साबका रकुन पार्लियामेंट को छोटी सोच का हामिल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों का एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त था। ये वायरल वीडियो राजस्थान विधानसभा के जारी बजट इजलास में सियासी तूफान का सबब बन सकता है। वहीं टोंक हल्का सचिन पायलट का भी इंतखाबी इलाका है, जो कि रियासत में कांग्रेस का अहम रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं। तवक्का है कि मुख्तलिफ जमात इस मामले पर भजन लाल शर्मा की हुकूमत को निशाना बनाएगी। इस वाक़े ने रियासत की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और समाजी यकजहती पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। मैं नहीं कोई बुरा माना भला मान रही अब कोई मानो बच गए, जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर अभी तो और बहुत रहेगी आप लोग देने के बाद वापस। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।